गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रियल लाइफ महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्या है उनके दो टॉपिक के बारे में कि उत्पादन क्या, किनका और कैसे किया जाए। ये हमारे दो उसकी जो मुख्य समस्या के दो पार्ट थे, मैंने वो उसमें क्लियर किए थे। आज जो बाकी की जो समस्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते हुए। अर्थव्यवस्था की जो तीसरी समस्या है वो है उत्पादन किनमें हो या किसके लिए हो। तो हमारी जो थर्ड ये समस्या है कि जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है वो किसके लिए किया जाए। अलग अलग अर्थव्यवस्था इस चीज़ का अलग अलग तरीके से इसका समाधान करती है, बट हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले कि उत्पादन किनमें हो, किन का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के लोग रह रहे हैं उनके पास चल रहे हैं। यहाँ तो अर्थव्यवस्था में हम जानते हैं नॉर्मली तीन प्रकार के लोग रहते हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या होती है कि जो भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है वो तीनों ही प्रकार के लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, उस संसाधनों का यानी जो भी चीजें तैयार हो गई उन सभी का तीनों वर्गों में समान रूप से फायदा मिलना चाहिए उनको। अब ये तो है भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि एसी की बात करें तो एसी आम आदमी नहीं लगा सकता, निम्न वर्ग नहीं लगा सकता। मिडिल क्लास जो थोड़ा सा अच्छी कंडीशन वाले हैं वो एसी अफोर्ड कर सकते हैं और अपर क्लास एसी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्थव्यवस्था ने सभी लोगों के लिए कुछ सोचते हुए इस तरीके से गर्मी से बचने के लिए सारी चीज़ें जो तैयार की गई है उसके बारे में चर्चा करूँगा। यदि अपर क्लास है तो एसी यूज करो, यदि मिडिल क्लास है तो उनके लिए कूलर है। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के कूलर मिल जाए उनको। और मिडिल क्लास के जो थोड़ा सा अपर के टच में आ रहे हैं वो भी एसी यूज कर सकते हैं। और आजकल सस्ती एसी भी आ रही है तो मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर सकता है। और जो लोअर क्लास है यानी जो निम्न वर्ग है, सबसे नीचे वाले कैटेगरी के लोग हैं, वो कूलर उनके लिए जो व्यवस्था है ठंडी हवा खाने के लिए। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था तीनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए ठंडी हवा की व्यवस्था करते हैं। हाँ, इसके बाद जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा लेगा और कम है तो वो कम ले लेगा, लेकिन मिलेगा सभी को। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लो वर्तमान में एलईडी टीवी है, तो एलईडी टीवी की बात करें तो यदि अपर क्लास है तो बड़ा टीवी ले लेगा 2 लाख रुपए का, और मिडिल क्लास है तो 20 से लेकर 50,000 तक का एलईडी टीवी वो ले सकता है। और यदि लोअर क्लास है तो 5 से 10,000 के बीच में वो एलईडी टीवी ले सकता है। तो अर्थव्यवस्था ने सभी के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें तैयार की है और सभी उसका आनंद ले सकते हैं। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था इस तरीके से अपनी अपनी समस्याएं हैं जो उनका समाधान करती है। अब हम बारी बारी से चलते हैं और हमारे तीनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस समस्या का समाधान इस तरीके से करती है कि आप जानते हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो निजी लोगों द्वारा चलाई जाने वाली है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को देखते हुए काम करते हैं। तो उनके अनुसार ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा चीज़ें लेगा और जिसके पास कम होगा वो कम ले लेगा। तो इस तरीके से इस अर्थव्यवस्था ने अपने आप ही कीमत यंत्र जो अपने आप ही एडजस्टमेंट कर देता है। ज़्यादा पैसा है तो अच्छी चीज़ ले, उससे बढ़िया क्वालिटी की ले। यदि अच्छा पैसा है तो 50,000 के यदि एलईडी की बात कर लो, यदि कम पैसा है तो 30 वाला ले लो, और भी कम है तो 10 में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था समाधान करती है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक सिस्टम होता है कि वो मैक्सिमम लोगों का ध्यान में रखते हुए यानी आम जनता का लाभ देखते हुए काम करती है। तो सरकार मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें हैं, ठीक है, जिनके बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए कहते हैं यदि मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें तो सभी को मिलनी चाहिए। बाकी जिसके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा लेगा, कम पैसा है कम लेगा, लेकिन मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें सभी को मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो प्रणाली है जो इस समस्या का समाधान करती है। थर्ड है मिश्रित, जो हमारे भारत में चलन में है। इसमें क्या है, दोनों प्रणालियों के तालमेल से काम किया जाता है। इसमें उपभोक्ता का भी ध्यान रखा जाता है तो निजी लोग अपना ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से दोनों प्रणालियों के तालमेल से जो काम होता है
वो इस प्रणाली में होता है। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान होता है। चौथी हमारी जो समस्या है वो है अल्पकाल में राशनिंग। कभी कभी क्या होता है, अल्पकाल में मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वस्तुएं बहुत महंगी हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या आती है अर्थव्यवस्था के सामने कि कभी कभी एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसी समस्या आ जाती है कि मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में ये तीनों ही अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान अपने अपने तरीके से करती है। पहली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं अब महंगी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कीमत यंत्र अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। तो महंगे होने से जिसके पास पैसा होगा, ठीक है, वो खर्च करके लेके आ सकता है आराम से, लेकिन जिसके पास कम पैसा होगा लेकिन उसको वो चीज़ लेनी है तो वो थोड़ी ले लेगा। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा हमने देखा है कि प्याज 200 रुपये के.जी. हो गए, 200 रुपये के.जी. तो उस कंडीशन में जो गरीब आदमी होता है वो तो सोचता ही नहीं है कि छोड़ो रहने दो, जब सस्ते होंगे तब ले लेंगे। वो इस तरीके से अपने आप ही कीमती यंत्र उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन अपर क्लास है जो प्याज के बगैर नहीं रह सकते, वो ले सकते हैं आराम से, उनके पास पैसा होता है। लेकिन मिडिल क्लास के ऐसे लोग होते हैं जो पहले तो 1 किलो आ रहा था घर में जब 20 रुपए किलो था, लेकिन अब वो रह नहीं सकते। तो उस कंडीशन में वो क्या है, थोड़ा बहुत ले लेंगे। जितना 20 रुपए में आ रहा था, जैसे अभी 200 रुपए के.जी. है, तो वो 20 रुपए के 100 ग्राम आ जाएगा। तो 100 ग्राम में वो अपनी यानी थोड़ा बहुत संतुष्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से कीमत यंत्र इस पूंजीवादी प्रणाली में अपने आप ही सब कुछ सेट कर देता है। समाजवादी प्रणाली में क्या होता है कि वस्तुओं की राशनिंग कर दी जाती है। राशन की जैसे दुकानें होती है, सरकार अपने सभी जो स्टॉक है वो खरीद लेती है और राशन की दुकानों के माध्यम से एक उचित मूल्य की दुकानें खोल देती है और उन दुकानों के माध्यम से उस चीज का जो सप्लाई होता है लोगों में। तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट होता है। मिश्रित प्रणाली में इस समस्या का समाधान कैसे होता है, इसमें उच्चतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है वस्तुओं के कि इससे ज्यादा नहीं लेगा कोई और इससे कम नहीं लेगा। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो ये हमारी जो तीसरी समस्या थी, इसका समाधान इस तरीके से किया जाता है। अब जो हमारी पांचवी जो समस्या है वो है पांचवी समस्या है हमारी वो है आर्थिक विकास एवं लॉस। प्रत्येक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ना चाह रही है और बढ़ने की ओर अग्रसर होती है, तो उसके लिए उसकी जो मशीनरी है उनकी क्या है, ऑयलिंग का खर्चा है, नई मशीनों का सेटअप करना होता है। तो इसके जो खर्चे होते हैं वो इसी में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो सभी आगे बढ़ने की ओर सोचते हैं, विकास करने की ओर सोचते हैं, बैक नहीं जाना चाहते हैं कोई। तो इसके लिए वो यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मशीनों के द्वारा है, तो वो अपने मशीनों का ध्यान रखेंगे, नई मशीनें लेंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज में लेंगे और अर्थव्यवस्था को है जो एक गति देंगे। तो इस तरीके की समस्या का समाधान वो करते हैं और इसको हम डायग्राम के द्वारा इसको दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था ने जितना सोचा है, ठीक है, वो यदि अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं तो उसको पॉसिबिलिटी जो कर उसके हम द्वारा शो करते हैं कि वो हम अचीव कर लेते हैं, और जो नहीं होता है वो नहीं कर पाते। तो डायग्राम के द्वारा इसको हम शो करते हैं, आप देखेंगे। पांचवा पॉइंट हमारा आर्थिक विकास है लॉस। एक साइड में उपभोक्ता वस्तु और दूसरी साइड में पूंजीगत वस्तु। तो यदि अच्छे से अर्थव्यवस्था इन चीजों का अनुसरण करती है तो वो जो अर्थव्यवस्था ने सोचा है वो आराम से उसको अचीव हो जाता है। इसकी मैं संभावना दिखा रहा हूँ, बी और सी। अर्थव्यवस्था यदि अच्छे से विकास करती है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग लाइन दिखाते हैं अपन, ठीक है। और अर्थव्यवस्था अच्छे से अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाती है, ऑयलिंग वगैरह मशीनों नहीं कर पाती, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपना पाती है, तो उस कंडीशन में उनका जो उत्पादन है वो गिर जाता है। तो इस तरीके से एक कम उत्पादन वाला एक अधिक उत्पादन वाला हम पीपीसी वगैरह बनाएंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
ठीक है, ये PPC1 हो गया है। तो ये नीचे वाला उत्तर है, ये कम उत्पादन को दर्शा रहा है कि आपने अच्छे से अपने तंत्र का ध्यान नहीं रखा है, मशीनों का नई टेक्नोलॉजी यूज में नहीं ली है, तो इस तरीके से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसको A1 यहाँ B1 और यहाँ देखें C1। तो इस तरीके से इसको हम दर्शाते हैं कि कम उत्पादन हुआ है आपका। ठीक है, तो ये इसको लिखेंगे अधिक उत्पादन, और ये हो जाएगा कम उत्पादन। तो इस तरीके से अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इसका अलग अलग तरीके से समाधान भी करती है। तो बात करते हैं नंबर 1, पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नए श्रमिकों को नए मौके देती है, जिनको अच्छा काम आता है उनको ज्यादा पेमेंट दे करके और उनको रखा जाता है इस अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो इस तरीके से वो समाधान करती है समस्या का। उनको सबसे ज्यादा क्या है, प्रॉफिट लेना होता है, तो वो मैक्सिमम क्या है, इन्वेस्ट करने का विचार करती है और इन्वेस्ट ही करती है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन लेवल बढ़ सके और अच्छे लोगों को मौका देती है रोजगार में, अच्छे लोगों को अच्छा पेमेंट भी करती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ये अर्थव्यवस्था है जो अपनी समस्या समाधान करती है। समाजवादी प्रणाली में जो विकास लेवल और नई टेक्नोलॉजी है वो सरकार के द्वारा सब नियंत्रित होता है। तो सरकार सोचती है कि किस क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, किस क्षेत्र में जो ऑयलिंग है, मशीनें हैं, उनको रख रखाव किस तरीके से करना है। तो सरकारी निर्देशों के अनुसार इस समस्या का समाधान किया जाता है। मिश्रित प्रणाली में इस समस्या का समाधान है, दोनों जो हमारी अर्थव्यवस्था है उनके तालमेल से होता है। यानी इन दोनों का रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने मिलता है, जहाँ अच्छे लोगों को अच्छा पैसा भी दिया जाता है, तो सरकार भी अच्छे से नियंत्रित करके अपने दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक विकास में अपना रोल दिखाती है। तो ये थी इसकी 5वीं समस्या। अब इसकी जो लास्ट समस्या है वो है अधिकतम रोजगार एवं अधिकतम उत्पादन। तो छठी समस्या के बारे में लिख रहा हूं। छठी समस्या इसकी अधिक उत्पादन एवं रोजगार। तो ये सबसे बड़ी किसी भी देश की जो बड़ी समस्या होती है वो रोजगार की समस्या होती है। यदि कोई देश अपने देश में रहने वाले लोगों को यदि अच्छे से रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है तो उस देश में बड़ी ही समस्याएं देखने को मिलती है, जहां चोरी डकैती, जो ये परेशानियां होती है, लूट खसोट करना, एक दूसरे का पैसों के लिए मर्डर कर देना, वो कर देना। तो ये सारी समस्याएं बेरोजगारी की स्थिति में होती है। यदि कोई बंदा बेरोजगार होता है तो वो इस तरीके की हरकतें करने के लिए मजबूर हो जाता है। कुछ तो आतन होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे मजबूर भी हो जाते हैं, तो फिर वो क्या गलत तरीके से वो गलत रास्ता अपनाते हैं और इस तरीके से वो पैसे प्राप्त करने की ओर देखते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या किसी भी देश की जो समस्या है वो सब उसमें सबसे सर्वोपरि उसको रखा जाता है, सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोजगारी की। तो इसलिए प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसके देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसका हल किस तरीके से हो। तो हम बात करते हैं अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का समाधान कैसे करती है। तो पहले तो डायग्राम के द्वारा इसको शो करते हैं हम कि देश में अच्छा रोजगार रहेगा, अच्छा उत्पादन होगा तो क्या कंडीशन रहेगी। दोनों साइड में लिखते हैं, एक साइड में उपभोक्ता वस्तु और दूसरी साइड में पूंजीगत वस्तु। तो इस तरीके से हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था वर्तमान में इस लेवल पर है। तो ये PPC1 है, PPC1, तो इसको PPC कहेंगे, 1 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हम देखते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में रोजगार का लेवल अच्छा होगा तो प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो ये PPC1 है जो अधिक प्रोडक्शन को दर्शाने वाला होगा यहाँ PPC1। और यदि अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति बेकार रहेगी, कम उत्पादन होगा तो प्रोडक्शन हमारा घट जाएगा। तो हम कम उत्पादन को इसमें शो करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे PPC2, PPC2, ये 2 नंबर होते हैं। तो इस तरीके से इस पर संभावना होने देते हैं A,
फिर बी और सी, लिखेंगे A1, लिख देंगे B1 और इस पर लिख देंगे C1, यहाँ कर देंगे C2, यहाँ कर देंगे B2 और यहाँ कर देंगे A2। तो इस तरीके से तीनों पे संभावनाएं हम दिखाएंगे। यदि अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये नीचे वाला डायग्राम शो करेगा, और अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति अधिक है या अच्छा रोजगार है तो ऊपर वाला डायग्राम है ये जो शो करेगा, जिसे हम PP-C1 के नाम से बोलते हैं। तो ऊपर वाला है ये है, इसको लिखेंगे अधिक उत्पादन एवं रोजगार, और ये जो हमारा वक्र है इसको कहेंगे वर्तमान स्थिति, और ये हो जाएगा कम उत्पादन एवं रोजगार। तो अर्थव्यवस्था अच्छे से रोजगार उपलब्ध करवाती है तो ऊपर वाले डायग्राम से, ठीक है, और यदि कम उपलब्ध करवाती है तो नीचे वाले डायग्राम से इसको हम शो करते हैं। तो इस तरीके से जो इस समस्या का समाधान है अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने तरीके से करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी की। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मेन लक्ष्य पैसा कमाना होता है, तो वो रोजगार के लिए नई टेक्निक यूज में लेते हैं, नए संसाधनों के लिए खोज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो देखते हुए काम करते हैं। तो उनका तो लक्ष्य यही होता है कि बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियाँ खोली जाए, बड़ी मात्रा में कारखाने खोले जाए, नई इकाइयाँ खोली जाए, यदि 2 है तो 4 किया जाए, उनको इकाइयों को 4 है तो 6 किया जाए, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, उससे रोजगार भी बढ़ता है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो इस तरीके से समस्या का समाधान जो पूंजीवादी प्रणाली करती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार है, एक जो सरकार का जो नियोजन अधिकारी है वो तय करता है कि किस तरीके से रोजगार को उपलब्ध करवाया जाए, वो एक अच्छी प्लानिंग के द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का स्तर है वो बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन के साथ में बढ़ता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में रोजगार सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जब दोनों अर्थव्यवस्थाओं का तालमेल देखने को मिलता है कि जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों होते हैं, तो रोजगार इनका प्रमुख लक्ष्य होता है कि देश में रहने वाले लोगों को रोजगार जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में और भी जो बुरी चीज़ें वो सामने आती है। तो बेरोजगारी किसी न किसी हद तक कम किए जाने चाहिए। तो इसलिए इस जो प्रणाली का मुख्य लक्ष्य रोजगार ही होता है। रोजगार बढ़ेगा तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सरकार है जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं लेके आती है, जिनके माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके अलावा जो निजी क्षेत्र है वो भी कहीं न कहीं नए इंस्टीट्यूट लगा करके, नई फैक्ट्रियाँ कारखाने लगा करके रोजगार बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से इस समस्याओं का समाधान हो पाता है। तो हमने सभी आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूअर्स से हमारा यही आग्रह है कि हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपका एक लाइक एंड शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।